ओम शांति। आज हम अपनों के साथ बहुत सारी खुशियां इकट्ठी करते हैं। बहुत सारे अपने लोग हैं जिनके साथ हम सोचते हैं कि हम खुश रह सकते हैं, लेकिन कई बार जब अपनों से ही हमें धोखा मिलता है तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, दुखी अशांत हो जाता है। क्योंकि जिन अपनों को मैंने गले लगाया उन्हीं अपनों ने मेरा हाथ छोड़ दिया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनों की ही आदतों से ठुकराए हुए हैं। जिन अपनों को उसने गले लगाया था आज उन्हें इजीली छोड़ दिया। क्योंकि व्यक्ति हमेशा एक चीज याद रखे कि हमें जब हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में अगर कोई आपका साथी बन रहा है वही आपका अपना है। पर बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी लगेंगे जो आपके साथी तो हैं पर आपकी उस परिस्थिति का मजाक बना रहे हैं। क्योंकि हमेशा हर कोई अपना नहीं होता। एक होता दिखावे के लिए अपना बनना, एक होता दिल से अपना बनना, एक होता संबंध से अपना बनना और एक होता खून का अपना बनना। क्योंकि आज खून के रिश्ते भी क्या है, अपने नहीं लग रहे। क्योंकि उन खून के रिश्तों में भी प्यार नहीं रहा। आज आप देखें, माता पिता तरसते हैं बच्चा थोड़ी देर के लिए बैठे, लेकिन बच्चा अपनी लाइफ को एंजॉयमेंट तरीके से जी रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ के कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे से दूर जा रही हैं। क्योंकि व्यक्ति को यही पता नहीं चलता मेरी लाइफ से कौन से संबंध दूर जा रहे हैं। हम अपनों का फायदा तो जरूर ले लेते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि भगवान भी हमारा अपना ही है। अगर अपनों से मुझे धोखा मिल रहा है तो भगवान को मुझे अपने करीब लाना है। क्योंकि अपनों ने मुझे धोखा इसलिए दिया है क्योंकि हम भगवान को भूल गए थे। हमें उनका भी इस समय और ये सोचे हमें धन्यवाद करना है। कोई बात नहीं, इन्होंने मेरे साथ बुरा किया है लेकिन मैं इनके साथ अच्छा करूं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपस में ही खुद के रिश्तों को इतना कठोर बना रहे हैं कि रिश्तों को तोड़ना अच्छा समझते हैं। रिश्तों को तोड़ने से फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि हर रिश्ते के साथ साथ आपका कार्मिक अकाउंट चलता है। जो भी जीवन में आपके रिश्ते हैं, हर रिश्ते में एक कार्मिक अकाउंट है। आप एक फैमिली में हैं, पूरा फैमिली बैकग्राउंड आपका पूरा संगठित परिवार है, और उसमें भी आपका किस किस के साथ हिसाब किताब होगा, आपको देना पड़ेगा। किसी के साथ आपका अच्छा हिसाब किताब हो सकता है, किसी के साथ बुरा भी हो सकता है। कुछ आपको रुला भी सकते हैं, कुछ आपको हंसा भी सकते हैं। आज बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो आपके रिश्तेदार नहीं होते, आपके अपने नहीं है, पर अपनों से भी बढ़कर होते हैं। और कुछ ऐसे अपने भी होते हैं जो हमें ऐसे लगता है कि ये होते ही नहीं लाइफ में तो अच्छा था। लेकिन हमेशा याद रखें, हर रिश्ते का एक समय सीमा होती है, लेकिन हमें याद रखना है कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उन्हें समझदारी से चलाया जाए। आज हम कई बार छोटी छोटी बातों में ही अपनों के ऊपर चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों में अपने रिश्ते खराब कर देते हैं। मान लो सामने वाला आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा है, लेकिन उसकी कमजोरी क्या है, वो रिश्तों को निभाना जानता है, पर दूसरा उस रिश्ते को तोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहा है। कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, व्यक्ति अशांत हो जाता है, ये व्यक्ति मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। कई बार हमारे रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि जब गलतफहमियों के शिकार हो जाते हैं रिश्ते तभी खराब होते हैं। क्योंकि उस समय हम नेगेटिव सोचना शुरू हो जाते हैं। हाँ, उसने ऐसा बोला होगा, उसने ऐसा किया होगा, उसने ऐसा सोचा होगा, लेकिन हम उसकी तो राय जानना ही नहीं चाहते। क्योंकि आज जो रिश्तों में कड़वाहट हो रही है, सबसे बड़ा कारण है रिश्तों में गलतफहमियां पैदा होना। और कोई दूसरा पैदा नहीं करता है, अपने ही पैदा करते हैं। और उससे क्या होता है, रिश्तों में दूरियां पैदा हो जाती है। और जब तक हम गलती को रियलाइज करते हैं तब तक इतनी दूरियां पैदा हो जाती है कि उसे इकट्ठा करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। रिश्तों की कदर करना सीखें, क्योंकि आपको जो रिश्ते मिले हैं उसके साथ आपके कर्मों के हिसाब किताब है। भले एक भाई बहन है, माता पिता है, जो भी हैं। आज एक बच्चा भी है, जब माता पिता के पास जन्म लेता है तो वो भी कार्मिक अकाउंट लेकर ही आता है। फिर उसके साथ जो भाई बहन बनते हैं उनके साथ उनका कार्मिक अकाउंट बनता है।
फिर जब उसके दोस्त बनते हैं तो उनके साथ उसका कार्मिक अकाउंट बनता है। क्योंकि हर एक आत्मा जो आपके जीवन में आ रही है या जा रही है, हर एक के साथ आपका कार्मिक अकाउंट है, बस हम वो भूल जाते हैं। अगर कोई आपको अपना ही दुख दे रहा है, अपना ही आपको धोखा दे रहा है, याद रखें आपने भी उसे धोखा दिया है, इसीलिए वो आपके जीवन में आया है बदले में आपको धोखा देने। तो उसका थैंक्स करें, कोई बात नहीं। मैंने भी कुछ ऐसी गलती की होगी जो आज मुझे भुगतनी पड़ रही है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। क्षमा मांग ले उस आत्मा से। अगर आप मुख से नहीं मांग सकते तो मन से मांग ले। अगर आपको लग रहा है कि हमारे हर रिश्ते में कड़वाहट आ रही है, हमारे हर रिश्ते में तनाव है और मुझे उसमें सम्मान भावना लानी है, इज्जत भावना लानी है, प्यार स्नेह लाना है, तो हमेशा याद रखें, दुआएं देना सीखें, क्षमा करना सीखें। जितना आप क्षमा करना सीख जाएंगे, दुआएं देना सीख जाएंगे, हर रिश्ता खुद ब खुद झुकना सीख जाएगा। क्योंकि आज हम रिश्तों में झुकना नहीं जानते, क्योंकि हम सोचते हैं इसमें मेरा सम्मान कम हो जाएगा। लेकिन जितना आप रिश्तों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो सम्मान आपका बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। क्योंकि हर रिश्ते में एक सम्मान भावना होती है और एक अपमान भावना। सम्मान भावना तो आपको बहुत मुश्किल मिलेगी, लेकिन अपमान की भावना आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। कई बार व्यक्ति के बोलने का भाव ऐसा नहीं होता, पर सामने वाले की मेंटेलिटी ऐसी है कि वो सोच गलत लेता है। हम कहते हैं हमारा क्या कसूर है, हमने तो बोला सही था, पर उसने गलत समझ लिया। कोई बात नहीं, आप इग्नोर करके आगे बढ़ो, क्योंकि व्यक्ति परिस्थितियों के बीच में रह करके ही आगे बढ़ता है। अगर मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे कष्ट आ रहे, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई बात नहीं, मुझे उनका फेस करना है, सामना करना है। भगवान को आप उन प्रॉब्लम को सुना देंगे कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम चल रही हैं, उन्हें समाप्त करना आपका काम है। तो भगवान आपकी बुद्धि में इंडिकेशन पहले देगा कि आपको उन प्रॉब्लम का हल कैसे लेना है। क्योंकि भगवान की जब ब्लेसिंग हमें मिल जाए, भगवान हमें हर प्रॉब्लम का रास्ता बताना शुरू हो जाए, तो आप समझ लेना कि हमारी बुद्धि की लाइन भगवान के साथ क्लियर है। लेकिन जब हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे नेगेटिव विचार आना शुरू हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि हम उन प्रॉब्लम का हल कैसे ढूंढें। क्योंकि प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए व्यक्ति को ये ध्यान रखना है, अगर मुझे उसका हल भगवान से लेना है तो मुझे मन की शक्ति को बढ़ाना है, स्वस्थिति को बढ़ाना है और मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है। क्योंकि जितना आपका माइंड पॉजिटिव होगा, भगवान की ब्लेसिंग आपको मिलती रहेंगी। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर है, मन आपका शांत है, प्रॉब्लम आएगी लेकिन वो कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, लेकिन भगवान की ब्लेसिंग, भगवान का साथ, आपकी खुद की स्थिति सबसे बड़ी है। क्योंकि जीवन में प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है, पर उन प्रॉब्लम को किस तरीके से आप फेस कर रहे हैं वो आपको देखना है। इसीलिए प्रॉब्लम आए, खुद को शक्तिशाली बनाएं, स्ट्रांग रखें, मन को पॉजिटिव बना दे और मन को इतना पावरफुल बना दे कि प्रॉब्लम कुछ समय के लिए आए और सदा काल के लिए भाग जाए। क्योंकि प्रॉब्लम का हल आपके पास है, बस माइंड को पॉजिटिव बनाना सीखें और खुद की स्थिति को पावरफुल बनाकर रखें, तो प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। ओम शांति।